अखाड़ा में अब रुख करते हैं बिहार की ओर, जहां बिहार की राजनीति बेहद तेज है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही पार्टियों में या दोनों ही गुटों में सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। और इसी सिलसिले में इंडी गठबंधन की दिल्ली में बैठक चल रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा और आलोक मेहता के साथ एक और नेता इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार सीट पर दोनों पार्टियों के बीच पैच फंसा हुआ है। कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार और कटिहार से तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाना चाहती है, और इसी को लेकर अभी भी बात नहीं बन पाई है। चाहे राहुल गांधी लालू यादव से गले मिले या प्रियंका वाड्रा और तेजस्वी यादव हाथ में हाथ मिलाकर इंडी गठबंधन का जय घोष करें, लेकिन सीटों के बंटवारे में अभी तक अनबन बनी हुई है। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला 1-2 दिन में तय हो जाएगा, बात बन जाएगी। 1-2 दिन में बिहार में सीट शेयरिंग हो जाएगा, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। महागठबंधन में इस पर बातचीत अब भी जारी है। कुछ सीटों पर अभी भी उम्मीदवारी को लेकर पैंच फंसा हुआ है, लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव से अगर सीख लें तो जहां जहां राजद ज्यादा लड़ी वहां वहां जीत ज्यादा हुई इंडी गठबंधन को, जहां जहां कांग्रेस ले ली वहां वहां नफा। सारी चीजें तय हो जाएंगी, अंतिम चरण में है ना। एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब वहीं लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ सकती है। रोहिणी आचार्य ने ही लालू यादव को किडनी दी थी और 1977 में छपरा की सीट से ही पहली बार लालू यादव ने चुनाव लड़ा था। रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। पार्टी इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। क्या ये सच है बात? देखिए, इसमें बुराई क्या है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो जनता के बीच जाए, जनता की सेवा करे, और आदरणीय लालू प्रसाद जी की पुत्री है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारों को, सोशल जस्टिस को, सेकुलरिज्म को अगर कोई आगे बढ़ करके उसका फैलाव करता है और उस भूमिका में कोई भी आता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन कुमार जी, रोहिणी आचार्य को छपरा से लड़वा रहे हैं लालू यादव और राजद, कहीं ना कहीं पिता का पुत्री को धन्यवाद कहने का ये तरीका तो नहीं? बिल्कुल, शायद यही वजह है कि रोहिणी आचार्य को छपरा से चुनाव लड़ाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। जब लालू यादव के किडनी देने की बात सामने आई थी, उस समय सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने ही कहा था कि वो अपने पिता को किडनी देंगी, और शायद यही वजह है कि अब जब चुनाव की बारी आई है तो लालू यादव ने सबसे पहले, जहां से लालू यादव 1977 में चुनाव लड़े थे छपरा लोकसभा से, और वहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी, उसी सीट पर अब रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महागठबंधन में जैसे ही सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा, उसके बाद रोहिणी आचार्य का नाम सामने रख दिया जाएगा कि वही छपरा से चुनाव लड़ेंगी। पेच कहां पे फंसा है चंद्रमोहन कुमार सीटों के बंटवारे में? देखिए, अब तक दर्जनों बार बैठकें हो चुकी है महागठबंधन में, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस ये कह रही है कि 12 सीटों से कम उन्हें मंजूर नहीं है, पहले वो 15 की बात कर रहे थे। लालू यादव साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि 30 सीटों से कम वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वहीं जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं कि 5 से 6 सीट चाहिए। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लालू यादव 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 3 सीटें जो हैं वो लेफ्ट को दी जाएंगी।
लेकिन अब तक इस पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर बेगूसराय में और कटिहार में कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बेगूसराय में वो चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस ये कह रही है कि क्योंकि इससे पहले वहां से उनका सीट रहा है और वहां से वो अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना चाहती है, तो वहीं कटिहार से भी कांग्रेस ये चाहती है कि उनका उम्मीदवार खड़ा हो। इसी मामले को लेकर अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस से, तो वहीं तारिक अनवर कटिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और यही वजह है कि अब ये राजद और कांग्रेस नहीं, जनता के बीच में जाकर विनेबिलिटी तय करनी चाहिए। वहीं बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए के सहयोगियों पर इंडी गठबंधन की नजर है। अगर एनडीए से मुकेश साहनी और पशुपति पारस की बात बिगड़ती है तो महागठबंधन इन नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश भी कर सकता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वहां पर बिहार में गठजोड़ का खेल चल रहा है। मुकेश सहनी और पशुपति पारस जो वहां पर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में ठनी है। एनडीए में चिराग पासवान भी है, एनडीए में पशुपति पारस भी है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसकी पार्टी को ज़्यादा वहां पर जगह मिलेगी और किसको वहां पर सीटें मिलेंगी, तो क्या पशुपति पारस अखरकर गठबंधन छोड़ देंगे एनडीए को और क्या इंडी के पाले में चले जाएंगे। वहीं इधर दिल्ली से भी खबर आ रही है। दिल्ली के रोहिणी में बने अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी अंबेडकर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबेडकर हॉस्पिटल में बतौर प्रोफेसर सलीम शेख पर छात्राओं से अभद्रता का आरोप है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान अंबेडकर हॉस्पिटल को संदेश खाली नहीं बनने देंगे के पोस्टर भी लहराए गए हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर कुछ छात्राओं के साथ अभद्रता का आरोप है प्रोफेसर सलीम शेख पर, और इसके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से अब ये प्रदर्शन चल रहा है। अंबेडकर हॉस्पिटल में प्रोफेसर सलीम शेख पर यह आरोप है कि उन्होंने मेडिकल की छात्राओं के साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत मेडिकल की छात्राओं ने 22 फरवरी को रोहिणी नॉर्थ पुलिस स्टेशन में की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रदर्शनकारी आरोपी प्रोफेसर को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तार करने की मांग है और महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहा जाएगा। जो उसने किया है गलत किया है। 15-13 बच्चियां हैं वो, जिनके साथ में एक ही प्रोफेसर ने अत्याचार किया है। अत्याचार नहीं, यौन शोषण किया है। बहुत बड़ा आरोप यौन शोषण का दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अंबेडकर हॉस्पिटल में छात्राओं से अभद्रता के मामले में दिल्ली पुलिस के मुताबिक 22 फरवरी को शिकायत मिलने के बाद आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि अब प्रदर्शनकारी आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंबेडकर हॉस्पिटल को संदेश खाली नहीं बनने देंगे।